नमस्कार। वर्तमान समय में एक प्रचलन बहुत तेजी से होड़ मचाए हुए है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है और इस देश की स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं। किंतु यह सत्य नहीं है। यह सत्य नहीं है तो फिर क्या सत्य है? तो फिर यह सत्य है कि हमारे देश की स्त्रियां कभी भी पुरुषों से कम नहीं रही, कभी भी पुरुषों से पीछे नहीं रही। इतिहास के पन्ने इन वीरांगनाओं से भरे पड़े। बस जरूरत है उन पन्नों को पलटने की और आत्मसात करने की। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही वीरांगना महारानी पद्मिनी के शौर्य, त्याग, बलिदान, अस्मिता, निष्कलंकता और प्राण उत्सर्ग की भावना को प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूं। चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में आपने सुना ही होगा। इस किले में अगर शौर्य की मिसाल राणा सांगा है, साहस की मिसाल पद्मिनी है, बलिदान की मिसाल पन्ना धाय हैं, तो भक्ति की मीरा और रविदास भी हैं। सत्य है कि चित्तौड़गढ़ के वीरों और वीरांगनाओं का इतिहास हमें रोमांचित कर देता है, गर्वोन्नत कर देता है। जब हम मेवाड़ के इतिहास के झरोखे में प्रवेश करते हैं तो हमारी आंखों के सामने स्वाभिमान और आत्मगौरव की प्रतिमूर्ति राजपूत वीरांगनाओं के अदम्य साहस का इतिहास मानो चित्रित हो जाता है, जिन्होंने मुगल आतताइयों की जीत को भी हार में बदल दिया। आत्मा की अमरता के संदेश को संभवतः इन्हीं वीरांगनाओं ने आत्मसात कर लिया था। तभी तो मृत्यु का भी उत्सव मनाकर क्रूर विधर्मी शासकों की कुंठित लालसा को ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सके। पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। वह अद्वितीय सुंदर थी और रतन सेन के द्वारा अपमानित कवि पंडित तांत्रिक राघव चेतन के द्वारा उनके रूप का वर्णन सुनकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया था। 8 माह के युद्ध के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका तो लौट गया और दूसरी बार आक्रमण करके उसने छल से राजा रतन सिंह को बंदी बनाया और उन्हें लौटाने की शर्त के रूप में पद्मिनी को मांगा। तब पद्मिनी की ओर से भी छल का सहारा लिया गया और गोरा बादल की सहायता से अनेक वीरों के साथ वेश बदलकर पालकियों में पद्मिनी की सखियों के रूप में जाकर राजा रतन सिंह को मुक्त कराया गया। परंतु इस छल का पता चलते ही अलाउद्दीन खिलजी ने प्रबल आक्रमण किया, जिसमें दिल्ली गए प्रायः सारे राजपूत योद्धा मारे गए। राजा रतन सिंह चित्तौड़ लौटे, परंतु यहां आते ही उन्हें कुंभलनेर पर आक्रमण करना पड़ा और कुंभलनेर के शासक देवपाल के साथ युद्ध में देवपाल मारा गया। परंतु राजा रतन सिंह भी अत्यधिक घायल होकर चित्तौड़ लौटे और स्वर्ग सिधार गए। 70,000 औरतों, आदमियों और बच्चों से भरे हरम ने जिस अलाउद्दीन खिलजी की काम वासना को शांत नहीं किया, वह सौंदर्य की देवी पद्मिनी को हासिल करने की कुंठित लालसा लिए खून की नदी में तैरते हुए अभिलाषित सौंदर्य को दिल्ली ले जाने का स्वप्न लिए जब चित्तौड़गढ़ में प्रविष्ट हुआ तो विशाल कुंड में लपलपाती ज्वालाओं को सामने पाकर अपलक देखता रह गया। अकल्पनीय दृश्य को देख भौचक्का रह गया। मृत्यु को, सांसारिक धन वैभव को स्वाभिमान तथा आन बान के समक्ष तुच्छ समझने वाली रानी ने हंसते हंसते अग्नि स्नान कर लिया। खिलजी को महारानी पद्मिनी ने एक मुट्ठी राख और सर धुनने का तोहफा दे दिया। अपनी हार पर खिलजी विक्षिप्त हो गया। किले में निर्दोषों का कत्लेआम भी किया, परंतु सोचने की बात यह है कि यूं तो उसने चित्तौड़गढ़ विजय कर लिया, पर क्या सचमुच? नहीं, विजय आपकी तभी है जब आपकी चाहत पूरी हो, युद्ध का कारण पूरा हो। राख से भरे कुंड में खिलजी पद्मिनी को तलाश रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। पद्मिनी से मिलन का स्वप्न स्वप्न ही रह गया। एक क्षण को तो उस क्रूर विक्षिप्त आतताई ने यह भी सोचा होगा कि रानी यदि कुएं अथवा तालाब में छलांग लगाती तो कम से कम उसकी मृतदेह तो मिल जाती, जिसकी केवल परछाई ही वह देख पाया था। उसके यौवन को साक्षात देख ही पाता, पर राजपूत वीरांगनाओं को क्या वह कभी जान सका? जीवित तो क्या कोई कामुक विधर्मी उनके मृत शरीर को भी स्पर्श न कर सके, इसलिए तो अग्नि स्नान किया है। लूट में प्राप्त स्त्रियों के साथ दुष्कर्म के अभ्यासी
यवनों को कोई शिकार न मिल सका और वीरांगनाओं के बलिदान के कारण मुंह की खानी पड़ी। यह वही खिलजी था जिसके बारे में उसके दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो ने लिखा है कि हिंदुओं को खिलजी के दरबार में झुककर साष्टांग प्रणाम करना आवश्यक था, जिसके कारण उनके तिलक के रंग से दरबार का फर्श रंग जाता था। पर यह चित्तौड़गढ़ था, न झुका न घुटने टेके। वीरों ने साका किया तो वीरांगनाओं ने जौहर। तो अब प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित वीर रस का चर्चित खंड काव्य जौहर। ध्यान दीजिएगा, महाकवि लिखते हैं, गगन के उस पार क्या, पाताल के इस पार क्या है, क्या क्षितिज के पार जग जिस पर थमा आधार क्या है। दीप तारों के जलाकर कौन नित करता दिवाली, चांद सूरज घूम किसकी आरती करते निराली। चाहता है सिंधु किस पर जल चढ़ाकर मुक्त होना, चाहता है सिंधु किस पर जल चढ़ाकर मुक्त होना। चाहता है मेघ किसके चरण को अविराम धोना। तिमिर पलकें खोलकर प्राची दिशा में झांकती हैं, मांग में सिंदूर दे उषा किसे निताकती है। गगन में संध्या समय किसके सुयस का गान होता, पक्षियों के राग में किस मधुर का मधुदान होता। तुलिका से कौन रंग देता तितलियों के परों को, कौन फूलों के वसन को, कौन रवि शशि के करों को। कौन निर्माता है कहां है, कौन निर्माता है कहां है, नाम क्या है धाम क्या है, आदि क्या निर्माण का है, अंत का परिणाम क्या है। खोजता वन वन तिमिर का ब्रह्म पर पर्दा लगाकर, ढूंढता है अंध मानव ज्योति अपने में छिपाकर। सोचता जिससे वही है, बोलता जिससे वही है। सोचता जिससे वही है, बोलता जिससे वही है, देखने को बंद आंखें खोलता जिससे वही है। आंख में है ज्योति बनकर, सांस में है वायु बनकर, देखता जग निधन पल पल प्राण में है आयु बनकर। शब्द में है अर्थ बनकर, अर्थ में है शब्द बनकर, शब्द में है अर्थ बनकर, अर्थ में है शब्द बनकर। जा रहे युग कल्प उनमें जा रहा है शब्द बनकर। यदि मिला साकार तो वह अवध का अविराम होगा, यदि मिला साकार तो वह अवध का अविराम होगा। हृदय उसका धाम होगा, नाम उसका राम होगा। सृष्टि रचकर ज्योति दी है, सृष्टि रचकर ज्योति दी है, शशि वही सविता वही है। सृष्टि रचकर ज्योति दी है, शशि वही सविता वही है। काव्य रचना कर रहा है कवि वही कविता वही। महाकवि श्याम नारायण पांडे ने महारानी पद्मिनी की जौहर कथा को खंडों में नहीं, अध्यायों में नहीं, सर्गों में नहीं, बल्कि चिनगारियों में बांटा है। आज प्रस्तुत है पहली चिनगारी। यह कथा आरंभ होती है एक पुजारी और पथिक के वार्तालाप से। पुजारी पूजा का थाल सजाकर कहीं जा रहा है। पथिक उसे देखता है और पूछता है, क्या थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले। कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। कहां चले ले चंदन अच्छत बगल दबाए मृगछाला। कहां चली यह सजी आरती, कहां चली जूही माला। ले मुंजी उपवीत मेखला, कहां चले तुम दीवाने। जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहलाने। मौल सिर का यह गजरा किसके गज से पावन होगा। मौल सिर का यह गजरा किसके गज से पावन होगा। रोम कंटकित प्रेम भरी इन आंखों में सावन होगा। चले झूमते मस्ती में तुम क्या अपना पथ आए भूल। चले झूमते मस्ती में तुम क्या अपना पथ आए भूल। कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। कहां किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। क्षण भर थमकर मुझे बता दो, क्षण भर थमकर मुझे बता दो। तुम्हें कहां को जाना है, मंत्र फूंकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है। नंगे पैर चल पड़े पागल,
कांटों की परवाह नहीं, कितनी दूर अभी जाना है, इधर विपिन है राह नहीं। पुजारी पथिक से बताता है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा। प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। वहां पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, वहां पद्मिनी जौहर व्रत कर चढ़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ इसी मृगशाला पर। नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, पड़ा कहीं न कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का। उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे, उस पर ही ये पूजा के सामान सभी अर्पण होंगे, चिता भस्म कण ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे। आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला, आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला, और बैठने को तरु नीचे कंबल का आसन खोला। देरी तो होगी पर प्रभुवर मैं न तुम्हें जाने दूंगा, देरी तो होगी पर प्रभुवर मैं तुम्हें न जाने दूंगा, सती कथा रसपान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। कहो रतन की पूत कहानी, कहो रतन की पूत कहानी, रानी का आख्यान कहो, कहो सकल जौहर की गाथा, जन जन का बलिदान कहो। कितनी रूपवती रानी थी, पति में कितनी रमी हुई, कितनी रूपवती रानी थी, पति में कितनी रमी हुई, अनुष्ठान जौहर का कैसे, संगर में क्या कमी हुई। अरि के अत्याचारों की तुम संभल संभल कर कथा कहो, अरि के अत्याचारों की तुम संभल संभल कर कथा कहो, कैसे जली किले पर होली, वीर सती की व्यथा कहो। नयन मूद कर चुप न रहो, गत व्याधि समाधि लगे न कहीं, सत्य कहानी कहने की अंतर से चाह भगे न कहीं। आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नयनों को खोला, आकुल कुल प्रश्नों को सुनकर मुकुलित नयनों को खोला, वीर करुण रस सिंचित स्वर में सती तीर्थ यात्री बोला। क्या न पद्मिनी जौहर का आख्यान सुना प्राचीनों से, क्या न पद्मिनी जौहर का आख्यान सुना प्राचीनों से, क्या न पढ़ा इतिहास सती का विद्या निरत नवीनों से। यदि न सुना तो सुनो कहानी सती पद्मिनी रानी की, यदि न सुना तो सुनो कहानी सती पद्मिनी रानी की, पर झुक झुक कर करो वंदना पहले पहल भवानी की। रूपवान था रतन पद्मिनी रूपवती उसकी रानी, रूपवान था रतन पद्मिनी रूपवती उसकी रानी, दंपति के तन की शोभा से जगमग जगमग राजधानी। रानी की कोमलता पर, रानी की कोमलता पर कोमलता ही बलिहारी थी, छुई मुई सी कुमला जाती वह इतनी सुकुमारी थी। मलयालीन पर रहती थी वह कुसुम सुरभि पर सोती थी, जग की पलकों पर बसकर प्राणों से प्राण संजोती थी। उषा के स्वर्णिम किरणों के झूले पर झूला करती, उषा के स्वर्णिम किरणों के झूले पर झूला करती, राजमहल के नंदनवन में बेला सी फूला करती। बालों में सिंदूर चिन्ह ही, बालों में सिंदूर चिन्ह ही था दो प्राणों का बंधन, मानो घनतम तिमिर चीर कर हंसी उषा की एक किरण।
आंखों से सरसी रूह ने सम्मोहन जा जाकर सीखा। महारानी पद्मिनी की आंखें कमल की तरह सुंदर थी। आंखों से सरसी रूह ने सम्मोहन जा जाकर सीखा। आंखों से सरसी रूह ने सम्मोहन जा जाकर सीखा। रानी का मधुवर्षी स्वर कोयल ने गा गा कर सीखा। घूंघट पट हट गया लाज से, मुस्काई जग मुस्काया। निश्वासों की सरस सुरभि से फूलों में मधुरस आए। अरुण कमल ने जिनके तप से इतनी सी लाली पाई, फूलों पर चलने से जिनमें नवनी सी मृदुता आई। फैल रही थी दिग्दिगंत में जिनकी नख छवि मत वाली, उन पैरों पर सह न सकी लाछा रस की कृत्रिम लाली। नवल गुलाबों ने हंस हंस कर सुरभि रूप में भर डाली। कमल कोष से उड़ उड़कर भंवरों ने भी भांवर डाली। जैसी रूपवती रानी थी वैसा ही पति पाया। जैसी रूपवती रानी थी वैसा ही था पति पाया। मानो वासव साथ सची का रूप धरातल पर आया। भरे यहीं से तंत्र मंत्र मनसिज ने अपने बाणों में। भरे यहीं से तंत्र मंत्र मनसिज ने अपने बाणों में। पति के प्राणों में पत्नी थी, पत्नी पति के प्राणों में। दो मुख थे पर एक मधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक लगन। दो उर थे पर एक कल्पना, एक मगन तो अन्य मगन। विरह नाम से ही व्याकुलता जीवन भर संयोग रहा। एक मनोहर सिंहासन पर सूर्य प्रभा का योग रहा। रानी कहती नौ बसंत में कोयल किसको तोल रही। पति के साथ सदा राका है, कुहू कुहू क्यों बोल रही। सावन के रिमझिम में पापी डाल डाल पर डोला क्यों। सावन के रिमझिम में पापी डाल डाल पर डोला क्यों। पी तो मेरे साथ साथ पी कहां पपीहा बोला क्यों। त्रिभुवन के कोने कोने में रूप राशि की ख्यात हुई। त्रिभुवन के कोने कोने में रूप राशि की ख्यात हुई। रूपवती के पातिव्रत पर गर्वित नारी जाती हुई। ग्राम ग्राम में नगर नगर में डगर डगर में घर घर में। ग्राम ग्राम में नगर नगर में डगर डगर में घर घर में। पति पत्नी का ही बखान मुखरित था अवनी अंबर में। सुनी अलाउद्दीन राहु ने चंद्रमुखी की तरुड़ाई। उसे विभव का लालच देकर की ग्रसने की निठुराई। जितने अत्याचार किए उन सबका क्या वर्णन होगा। जितने अत्याचार किए उन सबका क्या वर्णन होगा। सुनने पर वह करुण कहानी विकल तुम्हारा मन होगा। बोला वह पथिक पुजारी से पावन गाथा आरंभ करो। बोला वह पथिक पुजारी से पावन गाथा आरंभ करो। चाहे जो हो पर दंपति का मेरे अंतर में त्याग भरो। दलबल लेकर खिलजी ने क्या गढ़ पर ललकार चढ़ाई की। दलबल लेकर खिलजी ने क्या गढ़ पर ललकार चढ़ाई की। क्या रावल के नरसिंहों से रानी के लिए लड़ाई की। उस संगर का आख्यान कहो, उस संगर का आख्यान कहो। तुम कहो कहानी रानी की। समझा समझा इतिहास कहो, तुम कहो कथा अभिमानी की। जप जप माला निर्भय वर्णन जौहर का करने लगा यति। जप जप माला निर्भय वर्णन जौहर का करने लगा यति। जप जप माला निर्भय वर्णन जौहर का करने लगा यति। आख्यान तो सुधा अधिकारी के अंतर में भरने लगा यति। इस कविता की दूसरी जानकारी अगले अंक में। धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कविता पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।